कायनात में हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, मगर इस देखने की भी एक हद है। देखने का ताल्लुक रोशनी से है। और रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। इसी वजह से हम कायनात में एक ख़ास हद की दूरी तक ही देख सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग से लेकर अब तक कायनात में सिर्फ 13.8 अरब या 13.8 बिलियन साल ही गुजरे हैं। और इस वक्त में रोशनी एक ख़ास फासला ही तय कर सकती है। मगर कायनात पर रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कायनात फैल रही है, जिसके बायस हम अपने इर्द गिर्द 45.7 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक देख सकते हैं। मगर लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। अगर कायनात एक्सपैंड ना हुई होती तो हम अपने इर्द गिर्द 13.8 बिलियन लाइट ईयर के फासले तक ही देख पाते। मगर कायनात के फैलने या एक्सपेंशन की वजह से ये फासला बहुत बढ़ गया है। आज इंसान की मैक्सिमम स्पीड रॉकेट्स तक महदूद है, मगर हमारे तेज तरीन रॉकेट्स की स्पीड कॉस्मिक स्केल पर कुछ भी नहीं। कायनात इतनी बड़ी है कि रोशनी की रफ्तार भी इसकी सैर करने के लिए काफ़ी नहीं। आज हम रोशनी की रफ्तार पर सफ़र करने के काबिल नहीं हैं, मगर रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करना यकीनन मुमकिन है। रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करने के लिए हमें इंतहाई मजबूत और पायदार स्पेसशिप्स बनानी होंगी। इस वीडियो के लिए हम ऐसी ही एक इमेजिनरी स्पेसशिप का इस्तेमाल करेंगे जो रोशनी की रफ्तार पर सफ़र करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक लाइट स्पीड कायनात की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है और यूनिवर्स में कोई भी शय इससे तेज सफ़र नहीं कर सकती। हमारी इस लाइट की स्पीड पर सफ़र करने वाली स्पेसशिप का नाम यूनिटी है। इस स्पेसशिप में हम ज़मीन से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे या एज तक सफ़र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और इसके किनारे या एज तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा। हम अपने इस सफ़र के दौरान यूनिवर्स की एक्सपेंशन को इग्नोर करेंगे। हम यूनिटी पर अपने इस सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये सफ़र लाइट की स्पीड पर तय किया जाएगा। जैसे ही ज़मीन से ये सफ़र शुरू हुआ, इसके सिर्फ 1.2 सेकंड बाद हम चांद के पार जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मिनट और 31 सेकंड सफ़र करने के बाद हम सूरज तक पहुंच चुके हैं। सूरज हमारा करीब तरीन सितारा है। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और रोशनी की रफ्तार पर 5.5 घंटे सफ़र करने के बाद अब हम प्लूटो तक पहुंच चुके हैं। अब प्लूटो से आगे प्लूटो जैसी छोटी छोटी सर्द कई दुनियाएं हैं। सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में इंतहाई सर्द मीटेराइट्स और एस्टेरॉइड्स दूर दूर तक फैले हुए हैं। एस्टेरॉइड्स के इस फैलाव को ओट क्लाउड का नाम दिया जाता है। इसका फैलाव 2 लाइट ईयर के डायमीटर तक है। 1.6 ईयर्स रोशनी की रफ्तार पर तय करने के बाद हम ओट क्लाउड में दाखिल हो जाएंगे और 2 साल बाद इससे निकलेंगे। इन 2 सालों के सफ़र के बाद हम सूरज की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाएंगे।
अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। रोशनी की रफ्तार पर मज़ीद 2 साल और 2 महीने सफ़र करने के बाद हम आखिरकार सूरज के करीब तरीन सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच चुके हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है जिसका मास हमारे सूरज का सिर्फ 12% है। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे और रोशनी की रफ्तार पर सफ़र करते हुए अपने सफ़र में 8.5 साल बाद हम रात के आसमान में दिखने वाले सबसे रोशन सितारे सीरियस तक पहुंच चुके हैं। सीरियस सूरज से 2 गुना मास रखता है और इसकी चमक सूरज की चमक से 25 गुना ज़्यादा है, मगर इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ साल है। मगर हमारा सफ़र जारी रहेगा और हमारा सफ़र शुरू होने के 11.9 साल बाद हम सितारे टाउ सेटी तक पहुंच चुके हैं। टाउ सेटी सूरज के 78% मास का एक सितारा है। इसकी उम्र लगभग सूरज की उम्र के बराबर है। इसके गिर्द कई सितारे मौजूद हैं जिनमें से कुछ पर जिंदगी का इम्कान भी मौजूद है। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे और इस सफ़र के शुरू होने के 20.5 साल बाद हम ग्लीज़ा 581 तक पहुँचेंगे। ये 31% सोलर मास का एक रेड ड्वार्फ सितारा है जिसके गिर्द कुछ सितारे हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। मगर हम आगे बढ़ जाएंगे। याद रहे कि इससे आगे का सफ़र एक इंसान की ज़िंदगी में मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर यूनिटी स्पेसशिप का क्रू अपने आखिरी दिन ज़मीन पर गुजारना चाहता है तो इसे यहाँ से वापस जाना होगा। मगर यूनिटी क्योंकि एक इमेजिनरी स्पेसशिप है, इसलिए ये अपना सफ़र इससे आगे ऑटोमेटिक तौर पर भी जारी रख सकती है। इससे आगे का सफ़र बहुत लंबा है। इसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों और अरबों सालों की बात होती रहेगी, मगर सफ़र जारी रहेगा। सफ़र शुरू होने के 310 साल बाद यूनिटी सुपर जायंट सितारे कैनोपस तक पहुंचेगी। कैनोपस सूरज से 8 टाइम्स मास रखने वाला एक सुपर जायंट सितारा है। इसका रेडियस सूरज के रेडियस का 71 टाइम्स है और ये रात के आसमान में दिखने वाला दूसरा चमकदार तरीन सितारा है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा सफ़र मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जारी रहेगा। और आखिरकार रोशनी की रफ्तार पर 25,000 साल सफ़र करने के बाद यूनिटी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर कई बड़े बड़े सितारे दिखाई दे रहे हैं और ये सभी एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम या एरिया के अंदर एक अनजानी चीज़ के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। ये अनजानी चीज़ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसने हमारी गैलेक्सी के तमाम मास को पकड़ रखा है और ये बहुत से बड़े बड़े सितारों को निगल चुका है। मगर मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारी आखिरी मंजिल नहीं, हम यहाँ से आगे चलेंगे। इधर से आगे हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और इस सफ़र के शुरू होने के 1,65,000 साल बाद हम मिल्की वे के सबसे करीब मौजूद ड्वार्फ गैलेक्सी लार्ज मैजेलानिक क्लाउड में मौजूद आज तक डिस्कवर होने वाले सबसे चमकदार सितारे तक पहुंच चुके हैं। मगर हमें यहाँ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ सफ़र करना है और अपने सफ़र में आगे चलते जाना है।
इसी तरह चलते चलते हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच चुके हैं। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी है और इसमें सितारों की तादाद हमारी गैलेक्सी से कई ज़्यादा है और आने वाले 2 से 3 अरब साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और बहुत सी करीब पाए जाने वाली दूसरी गैलेक्सीज के साथ मिलकर एक सुपर गैलेक्सी बना देगी। मगर हमारा सफ़र यहाँ से ट्रायंगुलम गैलेक्सी की तरफ जारी रहेगा और 30 लाख साल बाद हम ट्रायंगुलम गैलेक्सी तक पहुँच चुके हैं। इससे आगे एक लंबी खामोशी छा जाएगी और 6 करोड़ और 50 लाख साल के एक इंतहाई तवील सफ़र के बाद यूनिटी वर्गो सुपर क्लस्टर के सेंटर पर खड़ी दिखाई दे रही है। ये वक्त डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने से आज तक के वक्त के बराबर है। यहाँ से यूनिटी का सफ़र जारी रहेगा और बिलाखिर 15 से 25 करोड़ साल के दरमियान किसी वक्त हम ग्रेट अट्रैक्टर के सेंटर में पहुंच जाएंगे। स्लोन ग्रेट वॉल, जो कि ग्रेट अट्रैक्टर जैसे गैलेक्सीज के लाखों क्लस्टर से मिलकर बनी है, इसके सेंटर तक पहुंचने में हमें 1 अरब साल का वक्त दरकार होगा। मगर हमारा सफ़र हमेशा की तरह फिर भी जारी रहेगा और यूनिटी 4.2 अरब यानी 4.2 बिलियन साल बाद आज तक डिस्कवर होने वाले सबसे चमकदार क्वेज़ार स्टार C3327 तक पहुंच जाएगी। ये वक्त तकरीबन ज़मीन की उम्र से थोड़ा कम है, मगर इस वक्त तक पीछे ज़मीन बंजर हो चुकी होगी और इंसान या तो अरबों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए होंगे या फिर सोलर सिस्टम से निकलकर कई सितारों और सियारों बल्कि शायद पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में फैल चुके होंगे। इससे आगे भी सफ़र जारी रहेगा और 45.7 बिलियन ईयर बाद हम एक मकाम पर पहुंचेंगे, मगर इस मकाम से आगे भी इतना ही यूनिवर्स मौजूद है जितना इससे पीछे। हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली गैलेक्सीज तक पहुंचने में अभी भी हमें बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि 45.7 बिलियन साल के इस सफ़र में एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की वजह से वो कई और आगे जा चुकी हैं और हमें यही मालूम हो रहा है हमारी कायनात शायद इन्फिनिट है, क्योंकि इस सफ़र में हम जितनी कायनात पीछे छोड़ आए थे इतनी ही अभी हमारे सामने मौजूद है और इस सफ़र का इख्तिताम कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ फैसला यूनिटी के क्रू का है कि वो इससे आगे सफ़र जारी रखना चाहते हैं या फिर इंसानियत की बाकियात ढूंढने मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ वापस जाना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।